नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे मेरठ के रहने वाले मोस्ट वांटेड डॉन बदन सिंह बद्दो के बारे में। दिखने में स्टाइलिश, महंगी महंगी गाड़ियां और घड़ियों का शौकीन, जो कि महंगी महंगी ब्रीड के पालतू जानवरों को रखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर की बात कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये है 2.5 लाख इनामी यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन बदन सिंह बद्दो, जो कि पिछले 2.5 सालों से यूपी पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। ट्रक ड्राइवर की मामूली नौकरी से उत्तर प्रदेश के बने मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो ने यूपी पुलिस की नींद हराम कर रखी है। इसकी तलाश न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस को है, बल्कि इसकी तलाश इंटरपोल तक को है। 2.5 साल की फरारी के बाद भी पुलिस बद्दो की परछाई तक को नहीं छू सकी है, और तो और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इंटरपोल तक से भी उसकी गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है यह बदन सिंह बद्दो, और बदन सिंह बद्दो के कल को जानने के लिए हमें 25 साल पीछे चलना पड़ेगा। मेरठ का पंजाबीपुरा इलाके का रहने वाला एक सीधा साधा शख्स, जो कि एक मामूली सी ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। घर परिवार, उसका जीवन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन उसका नाम मारपीट और जानलेवा हमले में आया, और यह सबसे पहली बार था और उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया। वैसे तो बद्दो की जिंदगी बेशक से मामूली थी, पर उसके शौक और सपने शुरू से ही बड़े थे। पर परिवार, बीवी बच्चे की ज़रूरतों को देखते हुए बद्दो एक साधारण सा जीवन जी रहा था। पर अचानक हुई मारपीट और जानलेवा हमले की वजह से बद्दो जुर्म की काली दुनिया में मुड़ गया। धीरे धीरे वह उत्तर प्रदेश के बड़े नामी ग्रामी बदमाशों में बैठने लगा। उसी दौरान वह सुशील मूछ और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आ गया, और इनका साथ पाने के बाद वह अपराध की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला गया। डॉन बदन सिंह के आपराधिक जगत की इतिहास की अगर हम बात करें तो उसके खिलाफ हत्या से लेकर जमीन कब्जा करने तक के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केवल व्यवसायी पवित्र मैत्रेय की हत्या में भी बद्दो का हाथ रहा, और तो और साल 2011 में सदर थाना क्षेत्र में हुई बीएसपी जिला पंचायत के सदस्य संजय गुजर की हत्या में भी बद्दो वांटेड है। साल 2017 में मेरठ के एक वकील रविंद्र गुजर की हत्या के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद वह 2 साल तक जेल में भी रहा, और इस बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन 28 मार्च को किसी केस की सुनवाई के चक्कर में उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाता है, और उस दौरान बद्दो फतेहगढ़ जेल में बंद था, और कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले जा रही थी। तभी बद्दो ने पुलिस वालों से कहा कि उसको मेरठ के रास्ते से ले चलें, और यही नहीं, बताते हैं कि उनकी पुलिस वालों से अच्छी पड़ती थी। जब उसने बोला कि मुझे मेरठ के रास्ते से ले चलो, तो पुलिस वाले भी उसकी बातों में आ गए। अब पुलिस वालों का बातों में आने का कारण था क्योंकि बद्दो ने मेरठ के मुकुट महल होटल में पुलिस वालों के लिए शराब और कुछ अन्य शौकों का इंतजाम कराया हुआ था। और जैसे ही पुलिस वाले होटल पहुंचे बद्दो को लेकर, तो उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी हुई। धीरे धीरे सभी पुलिस वाले शराब पीने लगे, और शराब का नशा भी अपने चरम पर था, और देखते ही देखते पुलिस वाले नशे में धुत हो गए, और इसी का फ़ायदा उठाकर बद्दो फरार हो गया। इसी के साथ 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया, और अन्य 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बद्दो के ऊपर फिलहाल पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा हुआ है, और उसके फरार होने में मदद करने वाले उसके बेटे सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। वैसे तो बद्दो के बारे में कहा जाता है कि वह लग्जरी लाइफस्टाइल का शौकीन है, और वह अपने ठाट ऐसे रखता है जैसे किसी देश का राजा हो।
और तो और बताते हैं वह अपनी सुरक्षा के लिए आसपास बॉडीगार्ड भी रखता है। और जब बदन सिंह बद्दो से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वह इस जुर्म की दुनिया में क्यों आया, तो उसने बोला था कि यह दुनिया एक रंगमंच है और हम इस मंच के कलाकार। बदन सिंह के खास करीबी बताते हैं कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, वह केवल 8वीं पास है और उसने कुछ इंग्लिश के सेंटेंस का रट्टा मार रखा है, जिससे वह लोगों के आगे अंग्रेजी झाड़ता रहता है। जिन प्रेमिकाओं की वजह से बद्दो फरार हुआ था, उन प्रेमिकाओं से भी बद्दो ने दूरियां बना ली और यह राज खुद उनकी प्रेमिकाओं ने ही खोला है। बदन सिंह की 3 प्रेमिकाएं हैं, जिनमें से एक मेरठ के साकेत में ब्यूटी पार्लर चलाती है, दूसरी गुरुग्राम में रहने वाली एक महिला है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली ने बद्दो का हुलिया बदला तो गुरुग्राम वाली ने उसे भगाने में मदद की थी। दोनों से वापस लौटकर आने के उनको विदेश ले जाने का वायदा किया था, लेकिन ना वह खुद आया और ना उनसे कोई संपर्क किया। गुरुग्राम वाली फ्लैट पर ताला लगाकर फरार है। वैसे योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद लगातार बाहुबलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में नवंबर 2020 में बदन सिंह के घर की कुर्की का आदेश दिए गए और उसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई के लिए पुलिस को बोला। उसके बाद पुलिस ने उसके दरवाजे को उखाड़ा, खिड़कियाँ तोड़ी और पुलिस ने यहाँ से उनकी सारी चीज़ अपने कब्जे में ले ली। कुर्की के दौरान पुलिस वालों ने ढोल बजाकर लोगों की जानकारी दी कि हम बदन सिंह बद्दो के घर की कुर्की करने जा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भारी बल तैनात किया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और अब देखना यह है कि बदन सिंह बद्दो कब तक पुलिस के हाथ नहीं आता है। तो दोस्तों, यह थी बदन सिंह बद्दो की कहानी। आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे जल्द अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।